Okay, Sairam children, once again. Sairam, All of you just switch on your camera. Switch on your camera. Yes, very good. ये छोटा सा बच्चा कौन है? जैन्यूल है क्या? येलो ड्रेस में? No, I think ऋतु कौन है ये छोटा सा बच्चा जिसने अपने डीपी में छोटा सा बच्चा लगा रखा है? हाँ, सही पहचाना मतलब. Okay. Okay, children. Now I'll tell you how your exam is to be conducted, right? कैसे आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी? Listen carefully. ध्यान से सुन ले सब बच्चे. जब तक कैमरा ऑन नहीं करोगे मैं नहीं बताऊंगी. Make it on. Good. Today I can see more than 12 students. Okay, children. आप लोग सुनो ध्यान से कि आपकी एग्जाम में 2 टाइप्स होंगे. एक होगा गूगल फॉर्म और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव. Yes, Google form and descriptive. So Google form will be of 10 marks. 10 marks का आपका Google form होगा जिसमें 10 questions MCQ होंगे, 1 mark each. I am talking about maths only. ठीक है? तो मैथ्स में आपका कैसा होगा? 10 marks के MCQ होंगे और बाकी 30 marks का डिस्क्रिप्टिव होगा. डिस्क्रिप्टिव में आपको क्वेश्चन का पेपर आएगा. उन क्वेश्चंस को आपको अपने इसमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना है. ओके, इज इट क्लियर? गूगल फॉर्म करना है क्या? मैम पर्सनल 1 by 1 यू शुड आस्क. यस रेणुका. मैम पर्सनल पर करना है. हाँ, पर्सनल विंडो पे सेंड करना है आपको. ओके. हाँ हर्ष. मैम आई आल्सो हैव सेम क्वेश्चन. मैम आई आल्सो हैव सेम क्वेश्चन. ओके, so you have to send that your solution on टीचर्स पर्सनल विंडो. आपको पर्सनल विंडो पे भेजना है. लेकिन जब आप नोटबुक में जो भी सॉल्व करोगे ध्यान से सुन लेना. हर पेज पे आपको पेज नंबर डालना है. योर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, ये आपको हर पेज पे डालना है. नेम, क्लास, सेक्शन एंड द वन कोड विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम स्कूल. मिलेगा? कब मिलेगा? बेटा सुन तो लो मैं जो बोल रही हूँ. मैं वही तो पूरी बात बता रही हूँ तुम्हें. जस्ट लिसन केयरफुली, बी पेशेंट. Yes, आप code will be provided to you from school, most probably from your class teacher, है ना. जैसे भी है आपको एग्जाम से पहले कोड मिल जाएगा. You need not worry about that. और वो कोड आपका पर्सनल कोड है, वो सीक्रेट कोड है. आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है? अगर आपने शेयर किया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे. हमको पता चल जाएगा कि आपने कोड शेयर किया है. तो फिर दिक्कत हो जाएगी. बिकॉज वी हैव वन प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट. अगर आपने कैसे भी अगर उसको शेयर किया ना तो हमको पता चल जाएगा. तो बिल्कुल भी कोई भी अपना कोड अपने किसी भी फ्रेंड से, कितना ही फास्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उससे अपना कोड शेयर नहीं करना है. क्योंकि आपका वो कोड यूनिक है. जहां आपने कोड शेयर किया वही यहाँ पे हमको पता चल जाएगा सिस्टम में. तो इसलिए बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना है. कोड इज यूनिक एंड सीक्रेट. ओके, हमको पता चल जाएगा नहीं तो शेयर किया तो. इधर तुमने शेयर किया तो इधर पता चल जाएगा किसके साथ शेयर किया और किसने शेयर किया. ये ध्यान रखना. ओके, क्लियर है? नाउ इज देयर एनी अदर डाउट रिलेटेड टू योर एग्जाम? टाइमिंग विल बी गिवन ऑन योर पेज में होगा. नहीं, रूलर पेज पे आप दे सकते हो. यू कैन टेक वन ब्लैंक नोटबुक एज वेल एज यू कैन कीप सम पेजेस एंड यू कैन स्टेपल इट. क्योंकि आप कैसे लिखते हो इट डजंट मैटर. पेजेस जो भी अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको तो उसका फोटो क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में हमें भेजना है. लेकिन कोशिश ये करना है कि सारे पेजेस एक साइज के हो, मोस्ट प्रोबेबली A4 साइज के हो, जो भी आपकी ये नोटबुक है. और रूल्ड पेज पे लिखना ताकि दिक्कत ना हो. ब्लैंक पेज पे लिखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना. रूल्ड मतलब समझते हो ना, लाइनिंग वाले पेजेस पे आपको लिखना है. सिंपल जो नोटबुक में जैसे हाँ मैम रजिस्टर बिल्कुल ले सकते हो. मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना है. वैसे भी तुम्हें फोटो क्लिक करके पीडीएफ भेजना है. तो आपके पास जैसी भी नोटबुक अवेलेबल है आप उसमें लिखो. लेकिन एक साइज की पेजेस लेना है. ऐसा नहीं कि एक जो मैथ्स की आड़ी नोटबुक आती है 4 पेज उसके लिखे और 4 खड़े चिपका दिए. ऐसे मत करना. एक जैसे पेजेस लेना जिस भी सब्जेक्ट में लो. और नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और आपका कोड ये हर पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए. क्योंकि ध्यान देना हमारे पास बहुत सारे बच्चों के पीडीएफ आएंगे. जब हम प्रिंट आउट लेंगे ना
तो फिर वो मिक्स नहीं होना चाहिए, एक साथ प्रिंट निकलते जाते हैं तो हम तो भी उसको स्टेपल करते जाएंगे साथ साथ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो क्योंकि आपका नाम लिखा है तो पेज मिक्स भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अगर ना ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो तुम दिक्कत में आओगे। ओके, तो कीप इट प्रॉपरली। ओके, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now let's start the class. We will begin our class. I think board is visible to you. इसमें हो जाता है थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट। Yes, Yes. ma'am. Now it is visible. आपने कहा था। हाँ, डबल बार ग्राफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल। ठीक है, ओके। So be ready with your notebook, graph paper. Yes, children. For example, भी मैं सिंपल ऐसे क्वेश्चन ले लेती हूँ, then you can do it by your own. क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लो तुम अपनी ही क्लास का अपने आप का ही अगर परफॉर्मेंस देखो एज कम्पेयर टू, जैसे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होगी और फाइनल एग्जाम होगी, या पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2 के मार्क्स तुम्हें कंपेयर करने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स या 30 मार्क्स का ले लेते हैं। चलो अभी 30 मार्क्स का ले लेते हैं। जैसे ऋषिका अपने 2 एग्जाम्स के मार्क्स क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। तो हाउ विल शी कंपेयर, ये हो गई फर्स्ट टर्म, इसको ले लिया मान लो मैंने फर्स्ट एग्जाम, ये हो गई सेकंड एग्जाम। ओके, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम का। अब फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। मार्क्स तो खुद ही बोल दो अपने मन से कोई भी। ये हो गया हिंदी, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ हिंदी, ये हो गया संस्कृत, ठीक है, ये हो गया साइंस, ये हो गया मैथ, ये हो गया सोशल साइंस। इंग्लिश का चलो ठीक है, इतने में हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। इन दैट वे वी आर कंपेयरिंग। आउट ऑफ 30 सपोज उसको फर्स्ट एग्जाम में आउट ऑफ 30 मिले थे 29, यहाँ मिले 28, यहाँ मिले 30, यहाँ मिले 27, यहाँ मिले 27, यहाँ मिले 30, यहाँ मिले 25, यहाँ पे मिल गए उसको 29, इस तरह से फिर 26, 28। ये मैंने ऐसे मार्क्स अपने मन से लिखते हैं कुछ भी। ओके, एंड दीज ऑल मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 30 में से। बेटा तुम अपने मन से लिख सकते हो। फर्स्ट मैंने लिखा है हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। These names I have given to the subjects: Hindi, Sanskrit, Science, Maths and Social Science. These 5 subjects only I have taken. Only you just have to understand the procedure of drawing double bar graph, right? तो हम पूरा डिटेल में ना भी लिखें, इतना करके भी हमारा काम हो जाएगा। So as you are knowing how to draw the bar graph, you have studied it in class 6, right? Class 6 में तुमने पढ़ा है। Yes or no? Bar graph, single bar graph. Yes, ma'am. Have you studied it in 6th Yes, class? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. डबल बार ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आई लेट यू नो कैसे करना है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं, राइट? ऐसे ही करते हो। इन दैट वे वी विल ड्रॉ, है ना। यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे सब्जेक्ट्स। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पे कौन आएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे मार्क्स। Marks. Yes, here marks will come and here subjects will come. Okay. Now double bar graph जैसे पहले हमने किया हिंदी, तो मैं यहाँ पर क्योंकि ये 30 maximum marks हैं, so we can take the difference of 10 also, 5 also. Suitable scale we have to select on y axis. ये तुमने सीखा है बार ग्राफ बनाने में भी, है ना। स्केल कैसी होनी चाहिए, whatever data is with us, according to it we should select suitable scale। कि ग्राफ पेपर में तुमने देखा है एक स्क्वायर बॉक्स के बीच में 10 स्मॉल पार्ट्स ऐसे लाइन से होते हैं वर्टिकल, तो हम उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर तुम 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 का डिस्टेंस लेते हो, 5 मार्क्स लेते हो, तो 2 स्मॉल पार्ट्स विल शो यू 1 मार्क, राइट? इस तरह से होगा। तो अभी मैंने यहाँ 5 का डिस्टेंस लिया है,
5 marks, then 10 marks, then 15 marks, then 20 and so on. अब क्योंकि यहाँ प्लेस बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कैमरे में इतना आएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 20 तक ही लेके बता रही हूँ, बट यू शुड टेक इट अप टू 25, 30, है ना, वहां तक लेके जाना तुम लोग. ओके, इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट अप टू दिस टू एनीवन? नो. अब हम फर्स्ट टर्म में देखते हैं. फर्स्ट टर्म में हिंदी के मार्क्स देखते हैं. ये हिंदी 29, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 29 तक का ग्राफ, उससे 29 में यहाँ आएगा. ये हमने बता दिया किसका, फर्स्ट टर्म का. इसको ये हो गया फर्स्ट टर्म. ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं? हिंदी. नीचे लिख देंगे. सेकंड टर्म में हिंदी में कितने आए? 28. तो 28 उससे नीचे होगा. इस तरह से हम ग्राफ खींच देंगे. ओके, सो हियर इट इज द कंपैरिजन. लेकिन ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर बनाना. When we draw double bar graph, these rectangles are called bars. ये rectangles को हम क्या बोलते हैं बेटा? Bars बोलते हैं. ठीक है? तो when we draw double bar graph, as we are comparing it, so we have to take two different identification. क्योंकि अगर दोनों इसी तरह से बनाओगे तो दोनों को पहचानना मुश्किल है कि कौन सा फर्स्ट का है, कौन सा सेकंड टर्म का है. तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग, या तो दोनों को दो अलग कलर में बना दो, या फिर क्या करो, फर्स्ट टर्म के लिए एक कलर कोई भी सिलेक्ट कर लो, या एक्सक्यूज मी मैम, वेट, फर्स्ट को जैसे हमने प्लेन ही रखा, सेकंड को हम इस तरह से कुछ लाइनिंग या फिर डिजाइन बना सकते हैं. तो सेकंड टर्म में जितने भी तुम बार्स ड्रॉ करोगे उसमें इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू डिफरेंट बार्स, है ना. कि सिंपल प्लेन वाला क्या शो कर रहा है? फर्स्ट टर्म के मार्क्स. और ये जो लाइनिंग खींची मैंने, ये क्या शो कर रहा है? सेकंड टर्म के मार्क्स. So there should be some difference in both the bars. Yes, Adib. Adib? Ma'am, can you please explain me? What explain? मैम अभी मैम मेरा नेटवर्क कनेक्शन की मैम वजह से मैम मैं लीव हो गया था मैम गलती से. Okay, no problem. See here. सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे सब्जेक्ट्स और वाई एक्सिस पे हम लेंगे मार्क्स. ओके, नाउ हियर मैक्सिमम मार्क्स आर 30. जेन्युइन सोने जाना, जेन्युइन. यस, मैक्सिमम मार्क्स आर 30. तो क्या करेंगे बेटा, हम वाई एक्सिस पे सुटेबल स्केल लेंगे. सुटेबल स्केल मतलब 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं. 10 लोगे तो 30 में आ जाएगा, छोटा सा ग्राफ बनेगा. तो वो क्या होना चाहिए? इजीली रीडेबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टूड हो, अच्छे से पढ़ते आए, उससे हमें समझ में आए. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्केल सिलेक्ट करते हैं. तो हियर आई हैव सिलेक्टेड स्केल ऑफ 5, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट क्या शो कर रहा है? 5 मार्क्स शो कर रहा है. कहाँ पर? वाई एक्सिस पे. ओके, अब 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स. तो अपने ग्राफ पेपर में ध्यान से देखना, एक स्क्वायर के बीच में 10 स्मॉल पार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 बहुत छोटे छोटे से 10 होते हैं ना, होते हैं ना. तो 10 इक्वल टू हमने 5 लिया, 2 पार्ट्स मिलके 1 मार्क शो करेंगे. क्लियर? 2 पार्ट्स मिलके 1 मार्क शो करेंगे. इस तरह से आपको बताना है. जैसे 28 है तो 28 का है बेटा 25 के बाद में 4 स्मॉल पार्ट्स आएंगे, दैट विल शो यू 28. इज इट क्लियर? 29 का आएगा बेटा 25 के बाद में 6 स्मॉल पार्ट्स, तो 8 स्मॉल पार्ट्स. 4 29 है ना, तो 4 तो 8 स्मॉल पार्ट्स में आएगा 29. इन दैट वे. और अगर हम 10 का लेते हैं स्केल, तो 1 सिंगल पार्ट इज शोइंग 1 मार्क. So it depends on the scale which we are selecting. Is it clear? ठीक है? Yes, ma'am. हम पहले फर्स्ट टर्म के लिए हिंदी के मार्क्स ड्रॉ कर लेते हैं. 29 है, तो we will start with here and we will go up to 29. ये हमने ड्रॉ कर लिया. फिर सेकंड टर्म में हिंदी के मार्क्स हमने ड्रॉ कर लिए 28 तक. लेकिन अगर हम दोनों बार्स को एक जैसा ही रखेंगे तो फिर फर्स्ट टर्म का कौन सा और सेकंड टर्म का कौन सा, ये पढ़ने में दिक्कत होगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो बार्स हैं उसको अलग अलग पहचान देते हैं. तो मैंने फर्स्ट वाले को प्लेन रखा है और सेकंड वाले को मैंने लाइनिंग कर दी है. यू कैन सिलेक्ट टू डिफरेंट डिजाइन्स आल्सो, यू कैन सिलेक्ट टू डिफरेंट कलर्स आल्सो इन दैट वे. और यहाँ पर बेटा इस तरफ तुम लिख भी दोगे कि ये वाला इस तरफ प्लेन क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, एंड जिसमें तुमने लाइन दी है दैट इज शोइंग सेकंड टर्म.
Is it clear? जो भी आप डिजाइन या पैटर्न Yes, सिलेक्ट करते हो that should be mentioned कि which is showing for first, which is showing for second. Is it clear? समझ में आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. किसी को डाउट है? Yes, ma'am. ओके, ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म के लिए, ये हो गया सेकंड टर्म के लिए. Now in the same way we will draw the bars for other subjects also. Now come to संस्कृत. अब सेकंड है हमारा संस्कृत. अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये जब डबल बार ग्राफ खींचते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के लिए दोनों एक दूसरे से लगे हुए होंगे, ये वाली एक लाइन कॉमन होगी, ध्यान रखना. और लेकिन विड्थ ऑफ ईच बार, विड्थ ऑफ ईच बार, विड्थ मतलब ये वाली डेसिमल डिस्टेंस, विड्थ ऑफ ईच बार मस्ट बी सेम. ये तुमने बार ग्राफ में भी पढ़ा होगा. डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इट शुड बी सेम as well as distance width of each bar it should also be same. Is it clear? कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो अगर जिसने सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया उसके फुल मार्क्स आ जाते हैं उसमें. ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो ग्राफ पूरा सही भी बनाया, लेकिन अगर ये एक मोटू पतलू कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. समझ में आया? width of each bar should be same, distance between two bars it should also be same. two bars से यहाँ का मतलब इन दोनों से नहीं है, एक हिंदी की दोनों कर दिए हमने, ये एक तो इसमें कॉमन होगी एक लाइन. अब हम किस पे जा रहे हैं? नाउ वी आर शोइंग ऑफ संस्कृत. अब संस्कृत में शो करेंगे, संस्कृत में भी. हाँ, संस्कृत में Let me write down the paragraph. संस्कृत में 30 तक है, ये 30 तक है, ये यहाँ पर आता है 30. ये फर्स्ट टर्म को मैंने प्लेन ही रहने दिया है, सेकंड टर्म में संस्कृत में, अच्छा फर्स्ट टर्म में 27 है, सेकंड टर्म में है 30. तो फर्स्ट टर्म में 27 ड्रॉ कर लो. ये फर्स्ट टर्म में 27 हमने ड्रॉ कर लिया और सेकंड टर्म में कितने हैं? 30 है, तो ये 30 तक चले गए. यू कैन सी इतना जो डिस्टेंस है, अगला डिस्टेंस भी यहीं से आएगा. और ये कौन सा सब्जेक्ट है? संस्कृत. तो यू कैन राइट हियर, यहाँ पे इसके बॉटम में नीचे कितना सब्जेक्ट? संस्कृत. अब ये फर्स्ट टर्म का मैंने मार्क प्लेन रखा है, सेकंड टर्म के लिए आई हैव सिलेक्टेड दिस लाइनिंग पैटर्न, सो यू कैन सी. ओके, यहाँ पर भी ऐसे ही रखा था, वहां भी ऐसा एक जैसा ही सिलेक्ट करना. फर्स्ट टर्म के लिए प्लेन सिलेक्ट किया और सेकंड के लिए मैंने लाइनिंग. तो हर बार मैं फर्स्ट के लिए प्लेन ही शो करूंगी. ऐसा नहीं है कि अगली बार में संस्कृत के मार्क्स शो करते टाइम फर्स्ट को लाइनिंग कर दिया और सेकंड टर्म को प्लेन कर दिया, ऐसे नहीं करना है. एक बार जो सिलेक्ट किया सेम पैटर्न यू शुड फॉलो. इज इट क्लियर? तो अब आ गया समझ में डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम ड्रॉ करें. किसी को कोई मैम ट्रिपल बार ग्राफ आ सकता है एग्जाम में? क्या रेणुका? मैम ट्रिपल बार ग्राफ आ सकता है? ट्रिपल बार ग्राफ कुछ नहीं होता बेटा, डबल बार ग्राफ्स आर देयर टू कंपेयर, है ना. सो डबल बार ग्राफ इज ओनली देयर इन योर सिलेबस. ओके, सो सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, ये दोनों की प्रैक्टिस करना. सिंगल बार ग्राफ ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, यू आर नोइंग हाउ टू ड्रॉ सिंगल बार ग्राफ. तो सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, लेकिन ऐसा ट्रिपल कुछ नहीं होता. एंड ठीक है, सिंगल और डबल बार ग्राफ. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Here in this classroom, na, the camera is slightly movable, adjustable, so I could show you the board in proper way. Otherwise, in last class we were facing the problem, na, वहाँ camera बिल्कुल भी move नहीं हो पा रहा था. Okay. Yes. So in this way we can say our single bar graph, double bar graph, it is done. आपको समझ में आ गया? अब एक्सरसाइज तुम्हारी 3.3 आई थिंक कि 3.2 ये पूरी किस पे बेस्ड है? ग्राफ पे बेस्ड है. तो आज का तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम लोग क्या करोगे, ये बार ग्राफ से रिलेटेड जितना है. मैम 3.3 है पेज. हाँ 3.3 है, जो भी है तुम क्लास में देख लो. बार ग्राफ वाली जो भी एक्सरसाइज है that you have to find, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और आज पूरे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, 3.3 है. What do you say? 3.3. Once I am going to show you. Yes, 3.3. Let me share my screen. Yes, is it coming? You are presenting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now listen, children, how the questions can be asked to you. It can be asked in two ways. Either the question जिस तरह से अभी हमने किया कि question will be given and you have to draw the graph, right? Or the graph can be given to you and you have to read it and on the basis of graph you should give the answer. इस टाइप से आपको questions मिलेंगे. So you can see here. First, use the bar graph. ये जो भी है pets owned by the students of class 7. ये dogs कितने बच्चों ने 8 से ऊपर ही दिख रहा है थोड़ा सा. 10 students ने cats, 2 ने rabbit, 2 ने hamsters और बाकी ने others कोई भी है. तो इसको पढ़ के तुम्हें इसके आंसर देना है. तो ये तो सिंगल बार ग्राफ है. You did it in 6th class also. तो इसको तुम कर सकते हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now you can see here graphs are given. इसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने थे, बस वही करना है. अब मैं तुम्हें डबल बार ग्राफ शो करूंगी. Yes. See question number 4 in your book. Renuka, read the 4th question. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. Yes. Wait. Raghav Tiwari, read the table, beta. Ma'am, may I read? हाँ Janil. English. Read it fast. English. Don't waste the time. English first term 67 marks, second term 70. Hindi Here 72 maximum marks. marks are 100. Read it Hindi fast. 72 marks, second term 65 marks. Maths first Hmm. term 88 marks, second term 95 marks. Science first term 81 marks, second term 85 marks. Social science first term 73 marks, second term 75 marks. Yes. Here the marks of 2 different terms are given to us. अब हमको क्या करना है इसके थ्रू? We have to draw the double bar graph as well as we have to give the answers of this question also from the graph. See, in this subject has the child improved his performance the most. किसमें सबसे ज्यादा उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है? तो टेबल को देख के तो दे ही सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ को देख के देना है. इम्प्रूव. फर्स्ट यहाँ पे 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है. हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुआ No, क्या? ma'am. जल्दी बताओ. Yes, ma'am. हिंदी में No. Yes, ma'am. रेणुका No, ma'am. हिंदी No, में ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes. No, ma'am. हिंदी में इम्प्रूवमेंट नहीं है. 72 थे और 65 आए, तो इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? No. नो, नॉट एट ऑल. हाँ, मैथ्स में 88 थे और 95 आए. Yes, कितने ma'am. मार्क्स से इम्प्रूवमेंट हुआ? Yes. Yes, ma'am. साइंस में Yes, ma'am. साइंस में Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 Yes, मार्क्स ma'am. और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का. तो Yes, Yes, ma'am. मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन विच सब्जेक्ट? Yes, ma'am. Math. Math. Maths. Math. Math. अच्छा, किसमें सबसे कम हुआ? लीस्ट. Hindi. 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 No. Hindi. How can you say Social science. improvement in your? Social science. Yes, social science is the correct answer. Has the performance gone down in any subject? Down हुआ है किसी में? Hindi. Hindi. Yes. ma'am. In Hindi. Now see how will we draw the graph on the basis of given data. क्योंकि maximum marks 100 है बेटा, तो यहाँ पे suitable scale क्या होगी? 10 की scale ज़्यादा suitable होगी. So here we have selected one scale. Sorry, 1 मैम हम centimeter. कोई भी स्केल ले सकते हैं ना? क्या? मैम कितनी भी स्केल ले सकते हैं ना?
कितनी भी मतलब अगर यहाँ 1 1 से चलोगे जेन्युइन तो 100 ग्राफ पेपर पे नहीं आएगा, यहाँ 2 2 से 5 5 से चलोगे तो यहाँ पे 10 or 20. 20 की भी ले सकते हो, लेकिन 10 की स्केल सबसे अच्छी ज्यादा सुटेबल है क्योंकि 10 स्मॉल पार्ट्स ही होते हैं हमारे ग्राफ पेपर में, तो इसलिए उसको काउंट करना ज्यादा आसान है। ओके, सो हियर वी हैव सिलेक्टेड स्केल ऑन y एक्सिस दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। और ये जो मैंने तुम्हें 10. बताया ना बोर्ड पे लिखना, यू कैन सी बोथ द बार्स आर इन डिफरेंट कलर्स ताकि वो अलग से समझ में आए। ये बात समझ आ रही है आपको? देखो फर्स्ट टर्म ब्लैंक है और सेकंड टर्म इज फुली कलर्ड, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स है और ये सेकंड टर्म्स के मार्क्स है, तो हम जो भी सिलेक्ट करते हैं दैट शुड बी रिटन हियर। यहाँ लिखा उल्टा है लेकिन ये Yes, फर्स्ट टर्म ma'am. है और सेकंड टर्म कलर्ड है, इस तरह से तुम्हें लिखना भी है, जो भी लोगे वही लिखना है। यहाँ ये गलत प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म को हमने प्लेन लिया है और सेकंड टर्म को हमने कलर्ड लिया है। ओके, नाउ here English, first subject is English, so in English फर्स्ट टर्म में है 67, सेकंड में है 70, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम गए 67 तक और फिर आए 70 पे। इन दैट वे वी कैन डू। ओके, समझ में आ रही है बात? इस तरह से हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एंड फ्रॉम द ग्राफ आल्सो वी कैन फाइंड द कंक्लूजन। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? सब्जेक्ट्स लिए, और तुम देख सकते हो, देखो बार की विड्थ एक जैसी है एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बार्स आर सेम। जितना यहाँ है, जितना डिफरेंस इंग्लिश और हिंदी के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस हिंदी और मैथ्स के बीच में, उतना ही डिस्टेंस मैथ्स और साइंस के बीच में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now have you got how to draw the double bar graph? Yes, ma'am. Now see the next question. Yes, ma'am. Okay, Raghav Tiwari, are you there in the meeting? Yes, ma'am. Read the next question, question number 5. My screen is visible ना? Ma'am, may I? नहीं नहीं, राघव को रीड करने दो। राघव का है, रीड इट। राघव स्विच ऑन योर कैमरा। तुमने लास्ट टाइम भी नहीं रीड किया राघव, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। मैं भी 2 मिनट वेट करूंगी, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। मैंने वहीं, बिल्कुल मेरा कर्सर वहीं है, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है तो दिख रहा होगा बच्चों को, राघव के यहाँ पर। Yes, ma'am. राघव, आर यू देयर? One more minute, I will wait. भाई क्वेश्चन ही तो रीड करना है, किसी का सॉल्यूशन थोड़ी ना बताना है जो इतना टाइम लगा रहे हो। Why you are not reading the question? If any problem is there, you can type it in chat box also. मैं फिर पेरेंट्स को भी कॉल लगाऊंगी राघव। 3-3 हो रहा है मेरे इसमें, 3-4 जैसे ही हुआ कि I will remove him from the meeting. If any problem is there, you should share. मैम बाकी मीटिंग्स में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है? हाँ मैम मैम उसका ऐसे ही नेटवर्क करता है, कनेक्शन सही नहीं होता। जब भी मैं अच्छा, but now I am removing him because 2-3 times I have asked the question. मैम चित्रांशी शर्मा को रिमूव कर रहे हो आप? चित्रांशी शर्मा हो रही है। मैम वो तो लीव कर दिया। हाँ ठीक है ना, मैं अब रिमूव करूंगी तो आपको ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। मैम आपने चित्रांशी को रिमूव कर दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राघव हैज लेफ्ट सो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट बी। मैंने उसको देखा था, नो प्रॉब्लम। चित्रांशी, ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया। अभी एक क्वेश्चन देखो, वैसे भी अब 3-4 मिनट्स आर लेफ्ट। नाउ Raghav Sharma should read it. Raghav Sharma is there?
Ma'am, he is not there. He is not in the meeting. No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. फिर Ritu, you read the question. Yes. It is data collected from a colony. Yes, here favorite sport. की Ma'am, आवाज he has joined. Ma'am, join कर लिया. हाँ, so I have removed him now. ठीक है, चित्रांशी को ट्राई करने को बोलो, शायद अभी वो शायद ना ज्वाइन कर पाए, बाय मिस्टेक शी इज रिमूव्ड. लेकिन ठीक है, अभी बेटा क्वेश्चंस देख लो फटाफट, नहीं तो टाइम हो जाएगा और ये रह जाएगा. यस, फेवरेट स्पोर्ट्स, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग. सो फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स. नाउ वॉचिंग, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग? दिस डेटा इज गिवन. एक वॉचिंग का है, एक पार्टिसिपेटिंग का है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ फॉर दिस. तो एक बार बनेगा किसके लिए? वॉचिंग के लिए. दूसरा बार बनेगा किसके लिए? पार्टिसिपेटिंग के लिए. और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? एक्स एक्सिस पे, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? मैम फेवरेट स्पोर्ट्स. Yes, very good. Now you can see the data. First of all, we should observe the data carefully. अब यहाँ पे देखो 1240 है और मिनिमम है 105. अब यहाँ पे अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लेते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. 10 लेना है ना, 10 people लेना is not the suitable scale. So we can see the scale of 100 will be suitable here. Yes. Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So see, scale, what scale we have selected? 1 centimeter is equals to 200 people. चलो 200 भी लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, 100 लोगे तो भी दिक्कत नहीं, दोनों में हो जाएगा. अब फर्स्ट बार इज शोइंग फॉर वॉचिंग एंड सेकंड बार इज शोइंग फॉर पार्टिसिपेटिंग. बेटा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, whenever you draw the graph, you must write the scale as well as this type कि आपने कौन सा बार कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट किया है. That must be written here like this, otherwise half mark will be deducted. Okay, now here we have selected scale of 200, no problem at all. तो इस तरह से फिर पहला क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट में कहाँ तक जा रहा है? 1240. तो ये 1240 तक है. वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग कुछ होगा 620 तक, तो ये आ गया 620 तक. इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया. तो नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ड्रॉइंग द डबल बार ग्राफ? No, ma'am. सबको समझ में आ गया डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I think now it's clear to you. Then after this, और फिर बार ग्राफ को रीड करना भी आ गया. ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हम रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर भी देना है. ड्रॉ डबल बार ग्राफ ये कर लिया. Which sport is most popular? कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है? Cricket. In that way you can give the answer. ठीक है, इसको देख के भी दे सकते हो और ग्राफ से भी दे सकते हो, बट ग्राफ से ही देना है. Yes, ma'am. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I am coming back to you. So this was all about the graph. Now only one thing is left, which is probability. Can happen, cannot happen, or maybe or may not be. Just today it's sunny day, right? But as the season is rainy season, so we cannot say certainly that today full of the day will be the sunny day. Can we say like this? It may be, it may not be, right? तो हम कई Not be. बिल्कुल certainly sure. सब लोग अपना कैमरा ऑन करो और माइक ऑफ करो, जल्दी से कैमरा ऑन करो. कुछ बातों के लिए हम बिल्कुल सर्टेनली श्योर होते हैं कि ये तो ऐसा होगा ही, या तो ये ऐसा नहीं ही होगा. हमको दोनों बातों के लिए श्योर होते हैं. या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हम डाउटफुल कंडीशन में होते हैं. चलो मैं तीनों के एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ आई से द सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आई एम 100% श्योर ये सही है. हम 100% श्योर है. इसके कोई भी डाउट है हमारे मन में? कोई भी डाउट है? नो. तो इस केस में जो है तुम कैसे लिखोगे? No. सर्टेनली हैपन.
है ना, कैन हैपन या कैन सर्टेनली हैपन, ये तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज में इसी तरह से क्वेश्चन है, कैन हैपन और सर्टेनली, इट कैन हैपन। वैसे इफ आई से द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके लिए भी हम 100% श्योर है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस कैन नॉट हैपन, ये कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल। दोनों इस स्टेटमेंट में तुम्हें समझ में आया, दोनों की ही कंडीशन में हम 100% श्योर हैं कि इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन, राइट। बट इफ फॉर टुडे आई से टुडे इट विल रेन, कैन आई से श्योरली, 100% श्योरिटी गारंटी के साथ, Not certain. क्या, इट्स नॉट सर्टेन, It can't be. इट मे बी, इट मे नॉट बी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसी तरह का नहीं भी हो सकता। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस तुम ट्राई करना। फिर कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे सम बॉल्स आर देयर इन अ बैग, तो इसमें कैसे होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। Okay, on Saturday we have our next class, so we will discuss. Till then, you Yes, should ma'am. prepare third chapter completely. पूरा आपका जितना मैंने करा दिया है, डबल बार ग्राफ की प्रैक्टिस, ग्राफ की प्रैक्टिस, डबल बार ग्राफ को पढ़ के उसके क्वेश्चंस के आंसर देने की ग्राफ प्रैक्टिस, अपनी नोटबुक में चिपकाना भी है। बिल्कुल, तभी तो तुम भेज पाओगे। एग्जाम में अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके उसमें जिस नोटबुक में तुम आंसर लिख रहे हो उस पे पेस्ट करके फिर भेजना है, और ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्योंकि पेस्ट रहेगा तो पेज के साथ आएगा, अलग से भेजोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और ग्राफ पेपर पे भी क्या कर देना बेटा, अगर तुम चिपका के उस पेज को पूरा भेज रहे हो तो पेज के ऊपर तुम्हारा नाम, रोल नंबर लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर सिंपल ग्राफ पेपर का फोटो लेके भेजोगे तो ग्राफ पेपर पे भी योर नेम, क्लास, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, कोड, एवरीथिंग मस्ट बी देयर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि ये किसका ग्राफ है। समझ में आ गई बात? ओके, We have to send you have to revise third chapter. मैं थर्ड चैप्टर का भी फिर और जब एक गूगल फॉर्म का टेस्ट लूंगी तुम्हारा अपने नेक्स्ट वीक में, जब भी क्लास होगी तब। मैथ्स का पेपर तुम्हारा 14 को है ना, चैप्टर 4 तो और ये प्रोबेबिलिटी का बच्चा सब एक क्लास में हो जाएगा, देयर इज नो, ठीक है, यस, क्लास एंड सेक्शन आल्सो। सो इज देयर एनी अदर डाउट, डू यू वांट टू स्टेटमेंट बनाना और स्टेटमेंट से इक्वेशन में नहीं आएगा। बस ये दो क्वेश्चन ही है 4.1 में। ओके, ठीक है, ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड हेल्दी, गिव योर स्माइल, healthy smile, yes, and now we will conclude today's class with Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Thank you, Now you madam. can Bye, ma'am. Sairam, ma'am. bye. Sairam, Now you can. Thank you, ma'am. You can have a class. You also take care of yours. Okay, thank you, Harsh. Bye. Bye. Sai Ram, everyone.